हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले श्लोकों में हम लोगों ने क्या चर्चा की? कल कल सेशन नहीं था, परसों परसों के सेशन में क्या चर्चा की थी हम लोगों ने? परसों के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भगवान है, जैसे किसी ने भगवान को पाना है, अब उसको प्रोसेस नहीं पता कैसे पाए, तो पहले जिन लोगों ने भगवान को पाया है, उन्होंने भगवान को पाने के लिए जो कुछ किया है हम वैसा ही करेंगे तो हम भी पा लेंगे। जैसे कई बार आप देखते हो न्यूज़पेपर, टीवी इत्यादि में इंटरव्यूज आते हैं किसकी, जिसने टॉप किया, किसी ने आईएएस में टॉप किया, पीसीएस में टॉप किया, किसी ने ग्रेजुएशन में टॉप किया, तो उसके इंटरव्यूज आते हैं। फिर उसमें उसकी सक्सेस स्टोरी लिखी होती है कि भाई तुमने क्या टिप्स अपनाए, क्या फॉर्मूला बनाया अपनाया कि तुम टॉप कर गए, है ना। चलो इस एग्जाम्पल को और सिंप्लीफाई कर देते हैं। किसी के हाथ का खाना हमें अच्छा लगता है, तो हम बोलते हैं कि आपने ये खाना इतना अच्छा कैसे बनाया, आप कुछ टिप्स दे दो, आप जैसे बनाते हो हमें बताओ। तो वो हमें बना के दिखाएंगे, फिर हम भी वैसे ही खाना बना लेंगे, हमारा भी अच्छा बन जाएगा। तो अगर हमें भगवान की प्राप्ति करनी है तो पहले जिन मुनियों ने, जिन ऋषियों ने भगवान की प्राप्ति की है, उन्होंने जिस प्रोसेस को अपनाया, अगर हम भी सेम प्रोसेस को अपनाएंगे तो हमें भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते हैं कि भगवान को परम सत्य जान के, परम सत्य जान के कि भगवान ही समस्त कारणों के कारण है, हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, ये जानकर अनेक ऐसे महामुनि हुए हैं जिन्होंने पूर्व काल में, पहले के समय में भगवान की भक्ति करी। हम्म। और जो भी इन महामुनियों का अनुसरण करेगा, मतलब इनके बताए हुए रास्ते पर चलेगा, मैं साथ में श्लोक भी खोल देती हूँ, आपको इजी हो जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। मैं रिपीट करवा रही हूँ जो हमने परसों की क्लास में पढ़ा था 25वें श्लोक में, कि जो भी इन महामुनियों के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, क्योंकि ये जो ऋषि मुनि थे भगवान की भक्ति करके जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गए, तो अगर हम भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हम भी जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, ये बताया। फिर 26वें श्लोक में क्या बताया? 26वें श्लोक में ये बताया कि जो लोग मोक्ष के प्रति मुमुक्षु, मुमुक्षु का मतलब है कि जिसको मोक्ष चाहिए, जीवन मृत्यु के चक्कर को पार करने, और बहुत ज्यादा इसके प्रति गंभीर है, मतलब ही इज वेरी सीरियस। जैसे सपोज दो व्यक्ति हैं, दोनों ने आईएएस करना है, एक बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, लगन के साथ, टीवी देखना छोड़ दिया उसने, ठीक है, मोबाइल चलाना छोड़ दिया उसने, पढ़ाई करनी शुरू कर दी, नींद का त्याग कर दिया। और एक व्यक्ति है, उसको भी आईएएस ऑफिसर बनना है, दूसरे व्यक्ति को भी बनना है, लेकिन अब वो बोलेगा कि नहीं मैं तो इतना नहीं पढ़ सकता, मैं तो टीवी भी देखूंगा, मोबाइल भी देखूंगा, क्रिकेट खेलने भी जाऊंगा। तो दोनों में से किसके आईएएस ऑफिसर बनने के चांसेस ज्यादा होंगे? जिसने मेहनत की है ना। तो इसका मतलब ही इज वेरी, मतलब क्या बोलेंगे उसको, जिज्ञासु है, गंभीर है, उस चीज को पाने के लिए बहुत डिटरमिन्ड है ना। तो ऐसे ही जो लोग बहुत गंभीर हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, वो कहते हैं कि वो देखते हैं जब कि बाकी लोग देवताओं की पूजा कर रहे हैं, है ना, तो वो तो भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे। जो मुमुक्षु हैं, जो जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं, वो सिर्फ भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की या विष्णु तत्वों की ही पूजा करेंगे, जैसे नारायण, वामन, गोविंद, नरसिंह भगवान, इन्हीं की पूजा करेंगे। ठीक है। लेकिन जब वो देखेंगे कोई दूसरा व्यक्ति दुर्गा माता की पूजा कर रहा है, गणेश जी की पूजा कर रहा है, शिव शंकर की पूजा कर रहा है, तो वो उनसे नफरत नहीं करेंगे, उनसे द्वेष नहीं करेंगे, वो उनको भी प्रणाम करेंगे कि कोई बात नहीं, आपकी श्रद्धा को भी नमस्कार है। और वो देवताओं को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे कि मैं तो भगवान कृष्ण का भक्त हूं, मेरे को तो शिव शंकर दिखने नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। वैष्णव नाम यथा शंभो, भगवान शिव सबसे बड़े वैष्णव हैं। तो उनको वो रिस्पेक्ट सारे देवी देवताओं की करेंगे, लेकिन वो भक्ति सिर्फ, पूजा सिर्फ भगवान की करेंगे, लेकिन बाकियों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बताया कि ये जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंभीर हैं लोग, वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। यहाँ पे शब्द आया था घोर रूपों की। कुछ लोग ना, देखो, हर व्यक्ति का गुण होता है, अपने अपने गुण के अनुसार व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है। जो तमोगुनी है वो घोर रूपों की पूजा करते हैं। घोर रूप में आता है शमशान भैरव, काल भैरव, चंडिका, काली माता, इनकी पूजा करते हैं।
जो रजोगुनी व्यक्ति हैं वो शिव जी की पूजा करेंगे, ब्रह्मा की, गणेश जी की पूजा करेंगे, सूर्य देव की पूजा करेंगे, ये रजोगुनी व्यक्ति करते हैं। जो सतोगुनी व्यक्ति हैं जैसे ब्राह्मण या बाकी जो वैष्णव हैं वो सिर्फ विष्णु तत्वों की ही पूजा करेंगे। हम्म ये बताया 26वें श्लोक में। फिर 27वें श्लोक में क्या बताया, ये देखो यहाँ पे यही बताया कि जो लोग रजोगुनी और तमोगुनी है वो पितरों और अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, अभी आपको समझाया ना। ठीक है। और क्यों करते हैं ऐसा, जब पता है कि भाई मुक्ति भगवान विष्णु ही देंगे तो फिर बाकी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ी है। क्योंकि उनके मन में इच्छाएं हैं, उनको सुंदर स्त्री चाहिए, धन चाहिए, अच्छी संतान चाहिए, उनको शक्ति चाहिए, पैसा चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि देवताओं की पूजा करेंगे ये देवता फटाफट से चीजें हमें दिला देंगे। तो क्योंकि उनके मन में भोगों को भोगने की कामना है तो इसलिए वो देवताओं की पूजा करते हैं। कौन करते हैं, जो रजोगुनी और तमोगुनी होते हैं। ठीक है। लेकिन वैष्णवों ने उनकी निंदा भी नहीं करनी और उनको कुछ कहना भी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक रास्ता है, वो व्यक्ति अपने रास्ते पर चल के ही अपनी मंजिल को पाएगा, हर एक के अपने अपने रास्ते हैं। आप किसी को जबरदस्ती कन्विंस करके भक्ति में नहीं लेके आ सकते, उसके मन में श्रद्धा होगी वो आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा। ठीक है। तो आगे फिर बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आया 2829 नंबर, कि देखो जितने भी वेद हैं, वेदों का सार क्या है, वेदों का सार ये है कि भगवान की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। हम्म और जो भगवान है, मखा मखा मतलब क्या, यज्ञ, जितने भी यज्ञ किए जाते हैं किसकी प्रसन्नता के लिए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। वासुदेव परायोग, जितनी भी अष्टांग योग, ध्यान, यम, नियम, आसन लोग करते हैं उसका उद्देश्य क्या है कि हृदय के अंदर जो परमात्मा है उनको प्राप्ति, वसुदेव की प्राप्ति। वासुदेव पराक्रिया, इसका मतलब क्या है, जितने भी हम लोग काम करते हैं, जितने भी काम हम दिन में करते हैं उनका जो फल है वो वासुदेव ही हमें देते हैं, भगवान ही उसका हमें फल देते हैं। जैसे अगर व्यक्ति कोई नौकरी करता है किसी के यहाँ पे तो उसका फल कौन देता है, उसका मालिक, है ना। मालिक उसको तनख्वाह देगा। तो हम जो काम कर रहे हैं उसका फल हमें कौन देगा, वासुदेव ही इन क्रियाओं का हमें फल देंगे। वासुदेव परम ज्ञानम, इसका मतलब क्या है कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है, वासुदेव को जानना। वासुदेव परम तपा, इसका मतलब है सारी तपस्याएं भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ली थी कि निर्जला एकादशी का व्रत किया किसी ने, तो अपनी इच्छा से पानी सामने होते हुए भी पानी को ना पीना, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने शरीर पर कष्ट को सह लेना, इसको कहते हैं तप। ये किसकी प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसे लोग डाइटिंग भी करते हैं, कुछ लोग भूखे भी रहते हैं, खाना नहीं मिलता, तो उसको तपस्या में नहीं गिनेंगे हम। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए जब स्वेच्छा से किसी चीज को त्याग दिया उसको बोलते हैं तप। कई लोग होते हैं कि वो कुछ ना कोई फ्रूट छोड़ देते हैं गुरु धारण करने के बाद, ऐसा बहुत सारे संप्रदायों में आपने सुना होगा, गुरु धारण किया कोई फ्रूट छोड़ देंगे। तो लोग कौन सा फ्रूट छोड़ेंगे, आड़ू छोड़ देंगे जैसे। ठीक है, क्योंकि वो खाने में टेस्टी ही नहीं लगता, है ना। तो ऐसी चीज का त्याग कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, वो फ्रूट छोड़ने का मतलब क्या होता है कि हमने अपनी जो जीभ है उसके ऊपर कंट्रोल किया। हम्म तो जो चीज पहले ही नहीं खाते उसको बोल दो कि मैंने गुरु धारण कर लिया, आज के बाद मैं ये फ्रूट नहीं खाऊंगा, तो वो क्या त्याग हुआ, तो पहले ही नहीं खाते थे। त्याग मतलब जिससे शरीर को थोड़ा कष्ट हो। अब आम है, आम को देख के कितना मन ललचाता है कि भाई खा लें इसको, है ना। जो हमारे श्रील प्रभुपाद है, उनके जो गुरु जी थे भक्ति सिद्धांत जी महाराज, वो एक बार उनका मन हुआ कि मैं आम खा लूं, छोटे बच्चे थे, लेकिन उस आम को भोग नहीं लगा हुआ था। उनके मन में इतनी ग्लानि आई कि मतलब मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं आम खा लूं, लेकिन आम को भोग नहीं लगा हुआ था, मैं इस आम को खाना चाहता हूं। इतनी नफरत पड़ गई, उन्होंने पूरी जिंदगी आम ही नहीं खाया, पूरी जिंदगी। मतलब एज अ चाइल्ड उन्होंने, उनके मन में इच्छा आई कि मैंने आम खाना है और बिना भोग लगा हुआ आम को खाने की इच्छा हुई, उन्होंने पूरी जिंदगी आम नहीं खाया, इसको कहते हैं त्याग। हम्म तो वासुदेव परो धर्मो, धर्म क्या है, धर्म है भगवान की सेवा करना। तो सेवा का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता। वासुदेव परागति, और जीवन का लक्ष्य क्या है, वासुदेव, भगवान की प्राप्ति, ये श्लोक में बताया गया है। अब हम इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक है 30वें श्लोक से शुरू करते हैं आज हम।
स अवेदं ससर्जाग्रे भगवान आत्ममायया सद असद रूप चा सद असद रूपया चासो गुणमया गुणोभिभु। यहाँ पे क्या बताया, इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उष्ण भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। देखो, इससे पहले आपको ये बता दिया वासुदेव कौन है। वासुदेव ही ज्ञान के लक्ष्य, तपस्या के लक्ष्य, वेदों को पढ़ने का लक्ष्य, सब कुछ वासुदेव है, वो स्थापित कर दिया इससे पहले वाले श्लोक में। अब कह रहे हैं उसी वासुदेव ने, उन्हीं भगवान ने क्या किया, सृष्टि के आरंभ में, जब कोई सृष्टि नहीं थी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कुछ नहीं था, उस समय कोई था। कौन था? वो भगवान थे। कौन भगवान थे? वसुदेव थे। भगवान ने क्या किया? सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना कैसे हुई, किस प्रकार करी? भगवान ने अपनी शक्तियों के माध्यम से सृष्टि की रचना की। सृष्टि के आरंभ में जब संसार में कुछ भी नहीं था ब्रह्मांड में, तो भगवान ने अपनी शक्तियों के माध्यम से सृष्टि की रचना करी। कुछ लोग ये कहते हैं जगत कैसे बना, बिग बैंग थ्योरी से। ऐसी थ्योरी पढ़ी होगी ना अपने साइंस में, ठीक है, कि एक गोला था वो फट गया और संसार की उत्पत्ति हो गई। ऐसे कैसे संसार बन गया? किसी ने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी है? एनीबडी? पुराना नया किसी ने पढ़ी है? क्या? हाँ माता जी, बम्बार्टमेंट उससे वो सृष्टि बनी। हाँ, कि एक गोला था बड़ा सा, बम के जैसे फूट गया, सृष्टि की रचना हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? तो यही होता है ना बिग बैंग थ्योरी, जहां तक मेरे को याद है, ऐसी ऐसी इसी को कहते हैं। हाँ जी मैम, जहाँ पे जी उन्होंने थ्री जी पार्ट्स माता में जी। डिवाइड कर दिया था। हाई एनर्जी, लो एनर्जी और इंटरमीडिएट एनर्जी में डिवाइड कर दिया था। ये कि देखो, जहाँ पे क्वार्क्स। हाँ जी। ऐसे बना रहे, देखो साइंस के स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, ऐसे ही पढ़ाया गया ना बिग बैंग थ्योरी में। अब एक बात हाँ बताओ, जी। हाँ हम लोगों ने खिचड़ी बनानी है, तो कैसे बनेगी भाई? ये कुकर लो, कुकर में पानी डालो, चावल डालो, दाल डालो, नमक डालो, सीटी लगवाओ, खिचड़ी बनेगी। ऐसी बनती है ना खिचड़ी। अब हम बोल रहे हैं कुकर को रखा गैस के ऊपर और कुकर फट गया। अरे कुकर फट गया तो खिचड़ी कहाँ गई? कुकर के फटने से थोड़ा ना खिचड़ी बनेगी। आज तक कभी आपने ऐसा कोई उदाहरण सुना है कि भाई बम फूटा और फूल फूल खिल गए, इंसान पैदा हो गए बम के फटने से, जानवर पैदा हो गए, फसल उगी बम के फटने से? कभी ऐसा होता है? जो बिग बैंग थ्योरी में बताया गया कि विस्फोट से सृजन हो गया, तो विस्फोट से चीजें कैसे बन सकती हैं? विस्फोट से तो विनाश होता है, चीजें कैसे बनेंगी? और उन्हीं थ्योरीज को पढ़ पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं। और बच्चों के सामने कहीं ये भागवतम का लेक्चर मैं कहीं पे सुना रही हूँ और किसी का बच्चा सुन रहा हो, तो उसने माँ से झगड़ा कर लेना है, ऐसे कैसे बन गई सृष्टि, ऐसी माता जी बोले जा रहे हैं बिग बैंग थ्योरी से बनी थी। क्योंकि दिमाग में घुसा दी वो चीज, इतने बुरी तरह से दिमाग में भर दी, निकल नहीं रही है। तो एक क्या पढ़ाया गया, हम पहले बंदर होते थे। अच्छा जी, बंदर होते थे, ठीक है। हमारी पूंछ होती थी, पूंछ कहाँ गई? धीरे धीरे गायब होगी। अरे भाई बंदर थे मान लिया, पूंछ थे ये भी मान लिया, फिर पूंछ सबकी गायब क्यों नहीं हो गई? ये सिर्फ हम लोग कुछ हैं जिनकी पूंछें गायब हो गई, बाकी सारे बंदरों की भी हो जानी चाहिए थी। फिर सारे बंदर क्यों नहीं इंसान बन गए? कोई ऐसे थोड़ा ना सेल लगी हुई थी कि इस बंदर ने पैसे दिए इसको इंसान बना दिया, बाकियों की पूंछें ऐसी लगी हुई हैं। ये सारा साइंस का इतना गड़बड़ घोटाला किया हुआ है एक्चुअल में। जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो नीरा झूठ पढ़ा रहे हैं, नीरा गलत बातें। हम बच्चों को पता है कि एक्चुअली में पढ़ा रहे हैं कि तुमने दाल बनानी है तो तुम ये करो, एक पतीला रखो, उसमें चाय पत्ती डालो, दूध डालो, दाल बन जाएगी। क्योंकि शुरू से बच्चे को सिखाए ऐसे कि दूध में चाय डालो तो दाल बन जाएगी, तो बच्चा कहता अच्छा इसी को दाल कहते होंगे। ये हाल है हमारी साइंस का, निरा झूठ, सब झूठ तूफान। तो एक्चुअल में सृष्टि की रचना किसने की? यहाँ पे श्लोक में बताया गया भगवान ने। हाँ, कैसे करी? अपनी शक्तियों के माध्यम से करी। अब
शक्तियां कितने प्रकार की? शक्तियां दो प्रकार की भगवान की, परा और अपरा। ठीक है, एक मतलब एक्स सुपीरियर एनर्जी, ठीक है, अतरंगा शक्ति जिसको कहते हैं इंटरनल, उसको आप सुपीरियर एनर्जी भी कह सकते हैं, उसको आप पराशक्ति भी कह सकते हैं, उसको आप भगवान की अतरंगा शक्ति भी कह सकते हैं, उसको आप भगवान की आध्यात्मिक शक्ति भी कह सकते हैं। तो ये जो दो संसार हैं, एक ऊपर आध्यात्मिक जगत है, एक जिसमें हम बैठे हैं, तो भगवान की जो सुपीरियर एनर्जी है उससे क्या बना? उससे उससे बना नहीं, वो हमेशा से है। जो ये आध्यात्मिक जगत है ये भगवान की अतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। मतलब भगवान ने सुपीरियर एनर्जी से आध्यात्मिक जगत की रचना की है, और जो इंफीरियर एनर्जी है उससे ये भौतिक जगत बना है, जो अपरा शक्ति है, जो एक्सटर्नल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी से ऊपर आध्यात्मिक जगत बना, एक्सटर्नल एनर्जी से ये भौतिक जगत बना। ठीक है, तो बना किससे? बना ये सारा भगवान की शक्तियों से। अब देखो यहाँ पे ना एक शब्द आया है, सद असद रूपया। तो सद असद रूपया का मतलब क्या है? सद मतलब सत, सत मतलब जो सत्य है, असत मतलब जो सत्य नहीं है। तो सत्य का मतलब ये है कि जो आध्यात्मिक जगत है वो सत्य है, वो सच है, वो परमानेंट है, जो ऊपर है, जहां पे भगवान रहते हैं। जो हमारा भौतिक जगत है ये असत है। असत का मतलब हमेशा रहने वाला नहीं है। ये सृष्टि बनती है, प्रलय के बाद खत्म हो जाती है, बनती है, खत्म हो जाती है, तो ये असत है। लेकिन ये सत और असत, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का निर्माण किसने किया? भगवान ने किया। हम्म, गुणमया गुणो विभु, कि उन्होंने ये भौतिक जगत का निर्माण तो कर दिया, लेकिन ये जो भौतिक जगत के गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इससे भगवान प्रभावित नहीं है। भगवान के ऊपर कोई असर नहीं है इस चीज का। ठीक है, वो गुणों के प्रभाव से मुक्त हैं, वो अपनी दिव्य पोजीशन पर हमेशा हैं। जैसे भगवान ने कृपा करके अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की डिमोशन हो गई। अब आप एक बात बताओ, आप अपनी दुकान पे बैठते हो, अब आप अपनी दुकान के मालिक हो, ठीक है। कल को अगर आप कहीं पे किसी की गाड़ी चलाने लग जाओ, तो आपको क्या कहा जाएगा? अब आप क्या बन गए हो? क्या बन गए हो आप? ड्राइवर। ड्राइवर बन गए हो, है ना। इसका मतलब आपकी डिमोशन हो गई। एक अफसर है बहुत बड़ा, उसको बोले तूने गलत काम किया, चलो तेरी डिमोशन कर देते हैं, तेरे को चपड़ासी बना देते हैं, तो क्या हुआ? उसकी क्या होगी? डिमोशन होगी, है ना, प्रमोशन नहीं हुई ये। भगवान ने अपनी इच्छा से अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की डिमोशन हो गई, भगवान अब ड्राइवर बन गए हैं। नहीं, वो अपने दिव्य पद पर हमेशा वैसे ही रहेंगे। ये उनका भक्तों के प्रति प्रेम है कि वो भक्तों के लिए उनकी सेवा करना भी स्वीकार कर लेते हैं, जो उनके शुद्ध भक्त हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान अब डिमोट हो गए हैं, उनका उनका पद नीचे गिर गया है, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, समझ आया श्लोका? उस भगवान वासुदेव ने सृष्टि के आरंभ में अपनी शक्तियों के माध्यम से सृष्टि का निर्माण किया। सत और असत का, सत आध्यात्मिक जगत, असत भौतिक जगत, इंटरनल शक्तियों से आध्यात्मिक जगत बना, जो एक्सटर्नल शक्तियां हैं उससे ये भौतिक जगत बन गया। ठीक है, और भगवान इसकी सृष्टि का निर्माण करके भी इसके गुणों से मुक्त रहते हैं,
सृष्टि के प्रकृति के गुणों का भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और भगवान अपनी दिव्य पोजीशन पर हमेशा बने रहते हैं। क्लियर हुआ श्लोक? होप सो। कुछ जब कोई आवाज नहीं आती फिर ऐसा लगता जी है माता जी। ऊपर से निकल जी गया। माता जी। हो गया। ठीक है। जी माता जी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 31वें श्लोक पे। तया विलसितेषु तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तःप्रविष्टः आभाति विज्ञानेन विजृंभितः। इसमें कहते हैं भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। तो सबसे पहला शब्द क्या है? तया विलसितेषु। इसका मतलब क्या है? गुणेशु गुणवानिव। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। आपने अभी भी कुंभ का मेला देखा, प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दी हुई है अपने लेक्चर में, ठीक है। ये लेक्चर उन्होंने लगाया था वृंदावन में। तो वृंदावन में इस श्लोक के ऊपर बोलते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे कुंभ का मेला लगा। अब कुंभ के मेले में सरकार ने क्या किया? सरकार के बड़े बड़े जो आला ऑफिसर हैं उन्होंने क्या किया? वो पूरी ना उसकी अरेंजमेंट करते हैं। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और गवर्नमेंट है, क्यों अरेंजमेंट करती है? कि वहां पे कोई दुर्घटना ना हो जाए, है ना। आप जाओ ठीक ठाक स्नान करके वापस आ जाओ, तो वहां पे अरेंजमेंट करती है। कहीं पे भोजन की व्यवस्था, कहीं पे आपके स्नान की व्यवस्था, अलग अलग घाट बनाए जाते हैं। ये सरकार करती है, ये सरकार का कर्तव्य है, ठीक है। अब इससे पहले वाले श्लोक में क्या पढ़ा? कि भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया। ये समझ आ गया ना हमें? अब सृष्टि का निर्माण किया, हम लोगों को यहाँ पे भेज दिया, तो भगवान इसकी ऐसा नहीं कि सृष्टि बना दी तुम जाओ वहां पे धक्के खाओ, वहां पे उनको धकेल दिया, ऐसे नहीं। अब भगवान उस सृष्टि में खुद भी प्रवेश करते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं? देखो, सबसे पहले कौन होते हैं? महाविष्णु। महाविष्णु क्या करते हैं? महाविष्णु वो अपने कारण सागर में, महाविष्णु को कारणोदक विष्णु भी कहते हैं, वो कारण सागर में लेटे हुए हैं। उनके पास कोई लक्ष्मी जी नहीं है, शेषनाग की शैया भी नहीं है, वो लेटे हुए हैं कारण सागर में। अब वो सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ऐसा मन में सोचो, विष्णु भगवान है, ठीक है। अब जैसे ही वो सांस छोड़ते हैं, तो असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं उनकी सांसों से। हो सकता है मेरे पास कोई ना इसकी वो पड़ी हो, प्रेजेंटेशन में आपको दिखाती हूँ, जस्ट 1 मिनट। अगर मेरे पास प्रेजेंटेशन पड़ी हुई तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। कहाँ पे रहेगी? चलो, मेरे को प्रेजेंटेशन मिलती है तो मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें पूरा ना एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस वन। कभी कभी मैं सोचती हूँ कितनी मेहनत करी थी मैंने लेक्चर्स को देने के लिए। 4 साल पहले बनाई थी, ये 4 साल से यही पढ़ा रहे हैं, फिर लोग भूल जाते हैं। ये देखो, ये है महाविष्णु। ये महाविष्णु, इनके पास ना लक्ष्मी जी है ना शेषनाग है, कुछ नहीं है। ये ऐसे कारण सागर में लेटे हुए, आपको दिख रही है सब लोगों को? फोटो दिख जी रही माता है? जी। जी माता जी। जी अब ये माता जी दिख रही है। दिख रही है। अब ये ना सांस छोड़ते हैं, जैसे ही सांस छोड़ते हैं, जो हमारे बुलबुले टाइप निकल रहे हैं ना गोले से, ये क्या है? ये ब्रह्मांड है। एक एक मतलब जो वो सांस छोड़ते हैं उनके शरीर के रोमकूपों से, स्किन होल्स होते हैं ना हमारे, ये रोए होते हैं, जैसे जहां से पसीना आता है जैसे हमें, है ना। तो उनके शरीर के रोमों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, गिनती नहीं कर सकते, ठीक है।
अब ये जो इनको कहते हैं कारणोदक्षई विष्णु, इन्हीं का नाम महाविष्णु भी है। ठीक है, और जिस इस सागर में ये लेटे हुए हैं इनको बोलते हैं कारण सागर। तो कारण सागर में विष्णु भगवान लेटे हुए हैं, असंख्य ब्रह्मांड प्रकट कर दिए। अब वही जो ब्रह्मांड प्रकट किए हैं उसका उसको मेंटेन भी तो करना है ना। जैसे आपने बहुत बड़ा एक घर बना दिया, घर बनाने के बाद उसकी मेंटेनेंस के लिए काम वाली बाई नहीं लगाते हो कि भाई ये काम तू झाड़ू पोछा कर, 10 बंदे रखते नहीं उसकी मेंटेनेंस के लिए। तो ये तो सृष्टि है इतनी बड़ी, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ये 2-4 लोगों से थोड़ा ना संभलेगा। तो जी जो महाविष्णु है ये अपना ही विस्तार करते हैं। तो महाविष्णु से कौन प्रकट होते हैं? इनसे होते हैं गर्भोदक्षय विष्णु। ये देखो, हाँ ये है गर्भोदक्षय विष्णु। ये गर्भोदक्षय विष्णु आ गए, इनके पास लक्ष्मी जी भी हैं, ये शेषनाग की शैया पे हैं, और इनके ये नाभि से कमल का फूल निकल रहा है, यहाँ पे ब्रह्मा जी बैठे हैं। तो ये गर्भोदक्षय विष्णु क्या करते हैं, ये जो असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हुए थे ना इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हर एक ब्रह्मांड के अपने अपने गर्भोदक्षय विष्णु हैं। आपको हर गोले के अंदर फोटो नजर आ रही होगी, ये देखो गर्भोदक्षय विष्णु यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हर गोले में है ना। तो हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षय विष्णु चले जाते हैं, वो फिर ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं। ठीक है, अब ये सारी सृष्टि के पालन की जिम्मेवारी है इनके ऊपर। हम्म फिर गर्भोदक्षय विष्णु से क्या होता है, गर्भोदक्षय विष्णु से आगे निकलते हैं कारण क्षीरोदक्षय विष्णु। ये क्षीरोदक्षय विष्णु हम सब लोगों के अंदर है, आपके अंदर, मेरे अंदर, शेर के अंदर, बाघ के अंदर, सबके अंदर है ना। तो आपने देखा किस प्रकार भगवान विष्णु जो है वो पूरी की पूरी सृष्टि में समा गए। ठीक है, तो ये जो महाविष्णु है ये पूरी की पूरे जितने ब्रह्मांड है सबकी सुपर सोल, मतलब सबके, क्या सुपर सोल को क्या बोलोगे आप, आत्मा के ऊपर परमात्मा होता है ना जैसे। तो महाविष्णु के अंदर सारे ब्रह्मांड आते हैं। इसको कैसे समझोगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है तो प्राइम मिनिस्टर के अंदर सारी स्टेट्स आती हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, हर स्टेट का एक एक चीफ मिनिस्टर होता है ना। तो ये जो गर्भोदक्षय विष्णु है इनके अंडर एक एक यूनिवर्स आता है, एक एक ब्रह्मांड। ठीक है, जो क्षीरोदक्षय विष्णु है वो, उसके अंदर हर एक एक बंदा आता है। जैसे मैं भी क्षीरोदक्षय विष्णु, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। तो हर एक इंडिविजुअल एंटिटी के अपने अपने क्षीरोदक्षय विष्णु होते हैं। समझ आई भगवान कैसे समा गए सारी सृष्टि के अंदर? कुछ समझ आया कि नहीं भाई? चलो, ये आया एक होगा। बार और समझ। फिर समझाऊं? अरे भाई रुको, फिर से शेयर करना पड़ेगा, देखो। नहीं, वहां से मैं, समझाओ ये जो। अच्छा समझाते हैं, रुको पहले तो आधी स्लाइड्स को इधर से ना हटाती हूँ। तीन करे ना, तीन वाले, सिर्फ तीन वाले। 1 मिनट मैं समझाती हूँ आप। ये देखो, ये वाले, ये क्या बताया गया यहाँ पे कि जो महाविष्णु है जिनकी सांसों से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हुए, सारे के सारे ब्रह्मांडों के सुपर सोल वो हैं। सारे के सारे ब्रह्मांड उनके अंदर आते हैं। गर्भोदक्षय विष्णु के अंदर एक एक ब्रह्मांड आता है, हर एक ब्रह्मांड के अपने अपने गर्भोदक्षय विष्णु है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर होता है हर एक स्टेट का। क्षीरोदक्षय विष्णु क्या है, वो हर एक इंडिविजुअल के हैं। जैसे चीफ मिनिस्टर नहीं है, मतलब चीफ मिनिस्टर तो अलग अलग पोस्ट है, जैसे मैं इंडिविजुअल हूं, आप एक इंडिविजुअल हैं, आपके अंदर जो भगवान बैठे हैं जो परमात्मा रूप में, दैट इज क्षीरोदक्षय विष्णु, वो आपके अंदर बैठे हैं। क्लियर हुआ? माता जी। ठीक है, आगे चलते हैं। रुको, श्लोका पे चलते हैं दोबारा से, नहीं तो एक दो बार सुन लो फिर इस चैप्टर को ना, फिर समझ आ जाएगा। अब देखो, अब इस श्लोक को पढ़ो। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। अब इस लाइन का मतलब समझ आया कि नहीं आया? बताओ पहली लाइन का। सही आ, आ गया। ये जीत माता जी को समझ आ रही है सारी बातें, बाकी लोगों को कुछ नहीं समझ आ रही है भाई, बाकियों आ को गया समझ बात। आया? हाँ, क्या समझ आया श्यामा दासी जी, बताओ क्या समझ आया इस लाइन में आपको? आ गया, क्या आ गया? में इसका मतलब ये है कि भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद का मतलब है कि सृष्टि की रचना करने के बाद
भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं का मतलब क्या है, सृष्टि की रचना करने के बाद भगवान क्षीरोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में उसमें प्रवेश कर जाते हैं। समझ आ गई? अब समझ आया? अब आ गया माता जी, पक्का समझ, बताना नहीं आ रहा था। बताना है, बताना क्यों नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं, सुनना आ गया ना, वही बहुत है। अब कहते हैं यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, लेकिन वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भगवान है वो लगता ऐसे है कि हम में से ही एक है। अब जब भगवान कृष्ण आए धरती पर तो लोगों ने उनको भगवान थोड़ा ना जाना। दुर्योधन तो कहते कहते ही ये तो एक कोई ग्वाल बाल है जिसके पास एक सुपर नेचुरल पावर है, वो भगवान थोड़ा ना मानता था। तो लगता ऐसे है कि वो हमारे जैसे ही काम कर रहे हैं, कि हमने शादी कराई भगवान ने शादी करा ली। ठीक है, हम लोगों की लड़ाइयां होती हैं, भगवान ने युद्ध में पार्टिसिपेट कर लिया, है ना। तो कोई बोलेगा जी हमारी गर्लफ्रेंड होती है, भगवान की तो गोपियां थी, सखियां थी। ऐसा नहीं है, वो लगते हमारे जैसे हैं। लगता ऐसा है कि वो प्रकृति के गुणों से बंधे हुए हैं लेकिन वो मुक्त हैं। वो लगते हमारे जैसे हैं लेकिन वो अपने दिव्य पद पर स्थापित हैं। हमारे और उनमें बहुत अधिक अंतर है। जो एक संसार में लड़का लड़की का प्रेम है वो एक काम वासना के रूप में है, लेकिन गोपियों का जो प्रेम है वो अद्भुत है, वो आध्यात्मिक स्तर पर है। वो लगता ऐसे है, वो प्रकृति के गुणों के प्रभाव से परे हैं। प्रकृति के गुणों का भगवान के ऊपर कोई असर नहीं होता। हम्म। तो भगवान ने सृष्टि की रचना करी, रचना करके उसके अंदर प्रवेश कर गए, और वो गुणों के प्रभाव से मुक्त हैं, और वो हमारे अंदर भी हैं। गर्भ वो क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप में हमारे अंदर भी हैं। और वही भगवान है जिसके कारण हमें क्या होता है, ज्ञान। हमारे अंदर जो ज्ञान है वो भी भगवान के कारण है, जिनकी वजह से हमारी याददाश्त है, जिनकी वजह से हम लोग चीजों को भूलते हैं, ये सब कुछ भगवान के कारण हो रहा है। हम्म। तो जैसे सपोज करो, अभी प्रभु जी आए थे ना, हिज ग्रेस देवकी नंदन प्रभु जी, उन्होंने एक एग्जाम्पल दी थी कि जैसे 100 लोग खड़े हैं, उनमें से एक व्यक्ति आगे आता है, तो आप क्या बोलोगे, तुम्हारा नाम राकेश है। इसका मतलब क्या है कि हमें राकेश का नाम याद आया, बाकी 99 का नाम हमारे दिमाग में उस समय नहीं आया, जो व्यक्ति आगे आया उसी का नाम याद आया। तो भगवान ने ही उस व्यक्ति का नाम याद करवाया और बाकी 99 के नाम को पीछे कर दिया। ये भगवान ही विस्मृति दे रहे हैं। हम कोई चीज रख के भूल जाते हैं कहीं पे, हमें याद नहीं आता। भगवान कहते हैं ना, हम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, है ना। भगवान कहते हैं कि भाई मेरे से ही, बहुत सारे भगवत गीता में आपको श्लोक मिलेंगे, बहुत सारे। मत्तः स्मृति ज्ञानम पोहनम च, कि मेरे से ही स्मृति है, मेरे से ही व्यक्ति चीजों को भूलता है, मेरे से ही ज्ञान है, सब कुछ मेरे कारण ही है। तो जो हम भूल रहे हैं वो भी भगवान के कारण है, और जो हमें याद आ रहा है वो भी भगवान के कारण है। ठीक है, इन सब के पीछे भगवान ही है। हम्म। और वो प्रकृति के गुणों से परे है, हमेशा अपनी डिवाइन पोजीशन पे है। राइट? कुछ समझ आया? अब कोई नहीं बोलेगा समझ आया, क्योंकि अब सबको ये लगेगा कि जो बोलेगा समझ आया, फिर उससे पूछेंगे क्या समझ आया तू बता, फिर हम कैसे बताएंगे, तो अब कोई बोलेगा ही नहीं। नहीं माता जी, समझ आया ना? ठीक है। तो आज के श्लोकों में हमने क्या पढ़ा, जल्दी से। आज के श्लोक में हमने पढ़ा कि जो भगवान, पहले तो हमने क्या पढ़ा 28-29 श्लोक में, कि जो वासुदेव है वही सब कुछ है। तपस्या, ज्ञान, तप, यज्ञ, सबके उद्देश्य भगवान वासुदेव हैं। वो वासुदेव भगवान ने क्या किया, उन्होंने सृष्टि की रचना करी। कौन कौन सी सृष्टि की, आध्यात्मिक जगत की और भौतिक जगत की। भगवान के तरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत की उत्पत्ति हुई, इंटरनल पावर से बहरंगा शक्ति से भौतिक जगत की उत्पत्ति हो गई। लेकिन वो भौतिक जगत से परे हैं, ये जो गुणों के प्रभाव में भगवान नहीं है, इनसे परे हैं। फिर सिर्फ रचना नहीं करी सृष्टि की, कि रचना करके छोड़ दिया, सृष्टि बना के छोड़ दिया। भगवान ने सृष्टि के अंदर प्रवेश किया। भगवान गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में सब सृष्टियों के अंदर गए, और हम सब जीवों के अंदर भी है भगवान। ठीक है। और भगवान ने
हम सब जीवों के अंदर रह के भगवान करते क्या है उसका वर्णन अगले श्लोक में होगा, कि हमारे अंदर अगर भगवान बैठे हैं फिर उनका काम क्या है, वो करते क्या है हमारे अंदर बैठ के। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि वो हमारे जैसे हैं, लेकिन वो हमारे जैसे नहीं है, वो दिव्य हैं, वो डिवाइन है। प्रकृति के गुणों से, सतो रजो मगुण से परे हैं। इस प्रकृति का, इस भौतिक जगत का उनके ऊपर कोई असर नहीं। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? चलो, अब कल करेंगे अगला श्लोक का, कि अगर भगवान सब जगह पे हैं फिर दिखते क्यों नहीं है और कैसे दिखेंगे, इसका